तो भाई देखो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कि कुछ ही दिन पहले या कह ले कुछ ही महीने पहले एक अलग ही बात हवा में चला करती थी कि कोहली का वक्त जा चुका है, कोहली अब वापस नहीं आ सकता, कोहली अब खत्म हो चुका है। लेकिन इतिहास गवाह है, वक्त गवाह है, हालात गवाह है कि कोहली वापस आया और ऐसा वापस आया जिसकी दुनिया को आदत भी नहीं थी। चंद दिन पहले जिसका नाम मार्केट में पूरे तरीके से मिट चुका था वो इस तरीके से वापस लौटा कि वो नाम मिटाना नामुमकिन हो गया। लेकिन आज फिर से विराट कोहली का नाम सामने क्यों आ रहा है बताता हूं। अभी जैसा कि तुमको पता ही है कि हाल ही में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज खेली गई थी और वापस से जब ये सीरीज खेली गई तो एक नाम वापस से हमारे दिमाग में थनका जो कि था विराट कोहली। क्योंकि चलो ये सच है कि जो भी उस सीरीज में हुआ, कई गलतियां हुई, कई चीजें अच्छी हुई, लेकिन एट लास्ट कहीं ना कहीं सबने यही कहा कि अगर इस टीम में विराट कोहली होता तो कहानी कुछ और हो सकती थी। भले हम जो मैचेस हारे हैं वो शायद बैटिंग की वजह से पूरे तरीके से नहीं हारे हैं, बॉलिंग का भी उसमें बराबर दोष था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल भैया यही कहने लगता है कि विराट कोहली होता तो कहानी कुछ और होती। बात तो सही है। खासकर जो तीसरा मैच खेला गया था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, वहां पे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अगर इसी लाइनअप में आप विराट कोहली को ऐड कर देते तो पूरा का पूरा जो लाइनअप है वो अलग ही दिखाई पड़ता। और यही भौकाल है विराट कोहली का। और यहां पे मैं सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे उससे भी ज्यादा मैं बात करना चाहता हूं रोहित शर्मा और केएल राहुल की। देखो जो हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विराट कोहली से भैया सब खुश थे, विराट कोहली की जोरों शोरों से तारीफ हो रही थी, लेकिन दो लोगों को जो सबसे बड़ा गुनहगार बताया जा रहा था, पहले थे रोहित शर्मा और दूसरे थे केएल राहुल। लेकिन फिर से कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल ये जानता है कि इसी सीरीज में अगर केएल राहुल खेल रहे होते, अगर रोहित शर्मा खेल रहे होते तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। और मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अगर यहां पे केएल राहुल होते, रोहित शर्मा होते तो बहुत ज्यादा रन मार देते, शतकों के शतक मार देते, बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर देते, लेकिन स्टिल मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि बस उनका होना कहानी को अलग तो कर देता है। अब देखो जैसे कि अभी इंडिया सीरीज हारी है, किसने कितना गरियाया, घंटा भर भी नहीं गरियाया भाई, थोड़ा बहुत ये कह दिया कि भैया संजू सैमसन को खिलाना चाहिए था, पंत को मौका नहीं देना चाहिए था, बस इतनी सी कहानी चली और हम भूल गए। अगर इसी सीरीज में दो पल के लिए तुम इमेजिन करके देखो, जो ये प्लेयर फ्लॉप हुए हैं, ईशान किशन जो इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, उसके अलावा भी जो बाकी प्लेयर कुछ खास नहीं कर पाए हैं, यहीं पे अगर रोहित शर्मा फ्लॉप हुए होते, अगर केएल राहुल नहीं चले होते, भाई हम टूट पड़ गए होते उन पे। पता है क्यों हम उनके ऊपर इतना ज्यादा इसलिए टूट पड़ते क्योंकि हमारी जो उम्मीदें हैं उनसे कई गुना ज्यादा होती। जो क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं सिर्फ एक दिन के अंदर खत्म हो गया, वो क्रिटिसिज्म कम से 1 से लेकर 2 हफ्ते तक चलता। केएल राहुल के लिए तो भैया नारे लगने लग जाते कि कुछ भी करो भैया, इसे टीम से बाहर निकालो, अब इसका वक्त जा चुका है। और रोहित शर्मा को तो सीधे सीधे यही कह दिया जाता कि भाई आप रिटायर हो जाओ। सही बात है। लेकिन अभी हम उन प्लेयर्स के लिए पता है ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं, हम उनके लिए ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि भैया हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं या फिर हमें लगता है कि आने वाले टाइम में वो कुछ फोड़ फाड़ देंगे, हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। हमें फर्क ही तब पड़ता है जब रोहित शर्मा नहीं चलते हैं, जब केएल राहुल नहीं चलते हैं। और मैं यहां पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा, बात सिर्फ रन मारने की नहीं है, बात सिर्फ विकेट लेने की नहीं है, कहीं ना कहीं अब भी तुम्हारा दिल जानता है कि इन्हीं मैचेस में अगर रोहित शर्मा कप्तान होते, भले ही हारते, भले ही जीतते, लेकिन स्टिल तुम्हारे दिल में जो भरोसा है उसका जो लेवल होता वो कई गुना ज्यादा होता। किसने गरिया दिया शिखर धवन को, एक शब्द नहीं बोला गया शिखर धवन के खिलाफ में, इसलिए कि लोग शिखर धवन से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। नहीं भाई, इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि किसी को कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें रोहित शर्मा की कप्तानी में हारने से इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा जो अफेक्शन है वो रोहित शर्मा को लेकर ज्यादा है, हमारी जो उम्मीदें हैं वो रोहित शर्मा को लेकर ज्यादा हैं, और हम रोहित शर्मा को हारते हुए नहीं देखना चाहते हैं। भले ही शिखर धवन के केस में थोड़ा बहुत चल भी सकता है। ये बातें देखो सुनने में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, थोड़ा सा इसमें पॉलिटिक्स की बू आती है या फिर भेदभाव की भी बू आ सकती है, लेकिन भाई सच है, इसे तुम मानो या फिर ना मानो। तुम यार 2 पल के लिए खुद सोच के देखो, सीरीज आई और खत्म भी हो गई, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। इसी सीरीज में बता रहा हूं, बस 2-3 प्लेयर तुम ऐड कर देते, बैटिंग में रोहित शर्मा ऐड हो जाते, केएल राहुल ऐड हो जाते, विराट कोहली ऐड हो जाते, बॉलिंग में आपके बुमराह ऐड हो जाते, मोहम्मद शामी ऐड हो जाते, पूरी की पूरी कहानी जो थी ना एकदम अलग हो सकती थी। और कहानी का मतलब मेरा ये नहीं है कि भैया हार गए हैं जीत सकते थे, कहानी का मेरा मामला है टीआरपी के मामले में और बाकी चीजों के मामले में, सुर्खियों के मामले में लोग बातें भाई ज्यादा कर रहे होते। अगर उसी मैच में, जो मैच में भैया इंडिया के बॉलर विकेट नहीं चटका पा रहे थे, उसी मैच में अगर शामी नहीं विकेट ले पाते, अगर बुमराह नहीं विकेट ले पाते, भाई गरिया के हमने आग लगा दी होती। क्या बात है सर,
क्या बात, ये बात है। और मैं फिर से यहां पे वही कहना चाहूंगा कि ये जो मैंने कहा ना आग लगा दी गई होती, ये इसलिए नहीं लगा दी गई होती कि भैया हमें इन लोगों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ये इसलिए लगा दी गई होती क्योंकि भैया हमें उनसे उम्मीदें ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पे एक छोटी सी चीज सीख लेने वाली जरूर है कि ठीक है अगर कोई खराब परफॉर्मेंस करता है, चाहे रोहित शर्मा हो गए, केएल राहुल हो गए, गरियाओ, हक है भाई हमारा। अगर हम अच्छे मौकों पे प्यार देते हैं, तारीफ करते हैं तो गरियाना भी बनता है गलत परफॉर्मेंस पे, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा दिल में इस बात को रखना कि हम गरिया उन्हें इसलिए ज्यादा रहे हैं क्योंकि हमें जो है उनसे चाहते कुछ ज्यादा हैं, हमें प्यार उनसे कुछ ज्यादा है और हमें लगता है कि ये ज्यादा बेहतर प्लेयर हैं उनके कंपैरिजन में जिनको असल में हम गरिया नहीं पाते हैं। बाकी जो मैं कह रहा हूं, अगर आप भी उस बात से एग्री करते हैं, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इसी सीरीज में अगर रोहित शर्मा खेल रहे होते, केएल राहुल खेल रहे होते, विराट कोहली खेल रहे होते, तो इस पूरी ही सीरीज की जो कहानी है वो एक अलग ही वाइब पे चल रही होती। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है अनुराग तिवारी, जो कहते हैं आपको क्या लगता है जोशी भाई कि फ्यूचर कैप्टन हार्दिक, अय्यर, संजू, ऋषभ में कौन होगा? तो भाई इस सवाल के जवाब में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या देखो कप्तान बनी गए, टी20 में लगभग उनका फाइनली हो गया है, लेकिन जहां बात आती है बाकी फॉर्मेट की कौन बनेगा ये तो देखो फिलहाल नहीं कह सकते, पूरी कहानी देखो आने वाले सालों में बदल जाती है। लेकिन स्टिल मैं एक बात पहले भी कहता था, अब भी कह रहा हूं कि जो श्रेयस अय्यर हैं मुझे कैप्टेंसी के लिए एक अच्छी चॉइस लगते हैं, एक कैप्टेंसी वाली उनकी पर्सनैलिटी लगती है। संजू सैमसन भी थोड़े बहुत वैसे ही लगते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर इस मामले में मुझे ज्यादा बेहतर लगते हैं। बाकी सवाल बड़ा ही कमाल का है, जो 4 ऑप्शन इन्होंने दिए, संजू सैमसन हो गया, अय्यर हो गया, पांड्या हो गया, पंत हो गया, इन चारों ही ऑप्शन में सबसे बड़ा नाम आपको किस किस फॉर्मेट में लगता है कप्तान बन सकता है? आपकी जो भी चॉइस है भाई कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना, और उसके अलावा भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल का, सुना अभी तक ज्वाइन नहीं किया भैया, बतेरा पैसा बट रहा है, पेल के भैया गिव अवे चल रहा है, तो अगर अभी तक तुमने भैया ज्वाइन नहीं किया, अभी हाल ही में हमने आईफोन 12 का भी गिव अवे किया था, तो अगर अभी तक तुमने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फटाक से जाओ जाके ज्वाइन करो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भैया जो भी ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।